गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार की सीरीज में 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोस पहले बना ही चुके हैं, जिसमें कुछ अधिकारों पर चर्चा हुई। आज कुछ अधिकारों पर चर्चा करते हैं। तो अगला अधिकार है आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। इसका मतलब होता है कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यानी कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करती है तो वह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेता है और कंपनसेशन भी देता है। उस मतलब पुलिस एक कंपनसेशन भी दिलवाएगी और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या फिर कोई आपराधिक कार्रवाई के लिए प्रोसीड भी करा सकती है, सारी चीजें। अच्छा, ये मामला होता कैसे है? देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने एक अधिकार के बारे में डिस्कस किया था, पुलिस गिरफ्तारी में यातना से सुरक्षा। मतलब जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 3rd डिग्री का उपयोग करती है, उससे सुरक्षा, उसे मारती पीटती, उसे प्रताड़ित करने से सुरक्षा। और उसके बाद ये अधिकार का डिस्कशन हो रहा है कि अपने खिलाफ गवाही देने से बचने की सुरक्षा। ये दोनों कंपोजिट है, मतलब एक साथ हैं, टुगेदर इनको लीजिए, एक साथ लीजिए, तब ये बात समझ में आएगी। ये दोनों एक साथ क्यों बनाए गए, ये अधिकार दोनों क्यों दिए गए? देखिए, होता क्या है, कई बार ऐसे आपराधिक मामले घटित होते हैं जिसमें पुलिस को वास्तविक आरोपी पता नहीं होता है। एक रीजन और है, पहले एक डिस्कस कर लें तो उसके बाद अगला डिस्कस करेंगे। पुलिस को क्या होता है कि वास्तविक अपराधी का पता नहीं होता, और अपराध इस प्रवृत्ति का होता है कि उसके ऊपर उसके प्रशासनिक अधिकारियों का पॉलिटिकल प्रेशर और सामाजिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी ना किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में पेश करना जरूरी है, नहीं तो बहुत बृहद स्तर पर शासन व्यवस्था जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस किसी ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद क्या करती है, उसे बहुत मारती है, उसे मार मार के इतना टॉर्चर करती कि वो व्यक्ति खुद बोल देता है कि भैया बता दो मुझे बोलना क्या है, क्या बयान देना है। और चूंकि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो 24 घंटे के पहले, मतलब पेश तो भले वो देर से करती लेकिन दिखाती 24 घंटे के अंदर ही। तो अब जब वो व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करती है तो इतना मारती है तो वो व्यक्ति वही बोलता है जो पुलिस उससे बोलती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्वयं अपने ही खिलाफ गवाही दे देता है। एक कारण ये रहा। दूसरा कारण यह है कि अपराध कारित हुआ। अपराध कारित करने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, या तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, माफिया है, बहुत पैसे वाला व्यापारी है, या फिर कोई व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाला व्यक्ति है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जगह पर उसकी पकड़ है और पैसा इतना ज्यादा दे देता है पुलिस को। तो पुलिस क्या करती, पैसे के उस लालच में, ऐसा होता है, ये आप सब जानते हैं, भारत की राजनीति में, भारत की शासन प्रणाली में और भारत की पुलिस कितनी दूध की धुली है, आप सब जानते हैं, ऐसा होता है। तो पुलिस क्या करती, किसी व्यक्ति को पकड़ती है, निर्दोष व्यक्ति को, और उसके साथ वही काम करती है, मारती पीटती है और उसके मुंह से उगलवाती उसको। मतलब वो पीड़ित करने के बाद वो खुद बोल देता है कि भैया बता दो क्या बोलना है, मारो मत यार, मर जाऊंगा। मार से बचने के लिए वो तो फिर जाके मजिस्ट्रेट के सामने वही बयान दे देता है और उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाता है, और जो वास्तविक व्यक्ति है वो बच जाता है। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया। कानून बनाने वालों ने क्या सोचा था, देखिए, कि वास्तविक व्यक्ति, कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई ऐसा प्रेशर ना, उस समय दबाव आ जाए और पुलिस इस प्रकार के काम ना करे कि किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ के आरोपी बना दे और वास्तविक व्यक्ति घूम रहा है, उसको तो कोई पता ही ना चले उसको। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बनाए गए, यानी कि प्रताड़ित करने से सुरक्षा और आत्म अभिशंसन यानी अपने खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा। यानी गवाही नहीं दी जा सकती उसको अपने खिलाफ। भारत की पुलिस के बारे में जब भी कोई क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ता है, इंडियन क्रिमिनल सिस्टम पढ़ता है, तो जस्टिस सिस्टम पढ़ता है, तो इसे पुलिस का एक बहुत ही दिलचस्प कहानी अक्सर सुनाते हैं। मतलब जूरिस्ट लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, विधि के ज्ञाता लोग, अक्सर एक कहानी सुनाया करते हैं। मुझे लगता है आपको सुनानी चाहिए। देखो, होता क्या है कि दुनिया की पुलिस को बुलाया जाता है इंडिया में, मतलब दुनिया के देश, दूसरे देशों की, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, चाइना, रसिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुनिया भर के देशों की पुलिसों को बुलाया जाता है, अलग अलग देशों, अफ्रीका कंटिनेंट की बहुत सारी देशों के। जिस देश में क्राइम रेशियो कम होता है वहां की पुलिस माना जाता है कि बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय है, और जहां क्राइम रेट ज्यादा होता है माना जाता है कि यहाँ की पुलिस उतनी घटिया है। अब एक बंदर को जंगल में छोड़ा जाता है ये बता के कि देखते हैं कि किस देश की पुलिस सबसे ज्यादा इस बंदर से पहले पकड़ लेती है। ये माना जाता है कि बंदर एक अपराधी है, अब इसको सबसे पहले पकड़ के लाना है। दुनिया की देश की पुलिस जाती है दूसरे देशों की, बंदर को पकड़ने में कोई 25 दिन, कोई 30 दिन, कोई 2 महीना, कोई 1.5 महीना, कोई 35 दिन, कोई 15 दिन,
मतलब 10 दिन से ज्यादा का समय सभी देश की पुलिस लेती है और अपने अपने समय के अनुसार पुलिस पकड़ के दुनिया के देशों की ले आती है। अब जंगल में बंदर छोड़ा गया, उसे पकड़ के लाना। अब बारी आती भारतीय पुलिस की, इंडियन पुलिस। इंडियन पुलिस सुबह जाती है और शाम को बंदर पकड़ के ले आती है। दुनिया के दूसरे देशों की पुलिस हैरान रहती कि यार बताओ यार, इतनी भयंकर इंडिया की पुलिस सुबह बंदर को पकड़ने गई उसको और शाम को पकड़ के लाई, कैसे हुआ ये? तो फिर जाके देखते हैं उस पुलिस को, चलो देखते हैं अरे कैसे पकड़ी, देखते हैं। जंगल में एक जगह जाते हैं तो वहां पे इंडियन पुलिस मिलती है। जंगल में वो घुसी सुबह और एक गधे को पकड़ती है और गधे को पकड़ के बांध के उल्टा लटका देती है और उसे मारती है। इतना मारती और उससे बोलती कि बोल, तू वही बंदर है जिसको सुबह पकड़ने के लिए भेजा गया है, जिसे सुबह जंगल में छोड़ा गया है और उसे पकड़ने के लिए हमें भेजा गया, बोल तू वही बंदर है। अब उस गधे को इतना मारते तो मार मार के गधा खुद बोलने लगता है कि हाँ मैं वही बंदर हूं। बेचारा गधा जो ठहरा बोल दिया कि हाँ मैं वही बंदर हूं जिसको पकड़ने के लिए सुबह छोड़ा गया था और आप लोगों ने पकड़ लिया। इस प्रकार से भारतीय पुलिस उस गधे को बंदर बना देती है और बोल देती कि हम पकड़ के उसी बंदर को लाए, क्योंकि वो गधा बोल रहा होता है मार से बचने के लिए। तो जब किसी कानून के छात्र को जब ये लॉ पढ़ाया जाता है ना, तो ये किस्सा जरूर सुनाया जाता है। मुझे लगा आप लोगों को भी सुनाना चाहिए ताकि आप इस अधिकार को ज्यादा बेहतर से समझ सके कि अधिकार बनाया क्यों गया गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में। उसे मारने यानी प्रताड़ित करने से सुरक्षा का अधिकार दिया गया, उसे अपने खिलाफ गवाही देने का से सुरक्षा, गवाही न देने से बचने के लिए सुरक्षा का अधिकार दिया। मतलब उस व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य ना हो, उसका अधिकार क्यों दिया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया हो। वीडियो बड़ा वाला है, लेकिन अब बची हुई चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।